हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी लव लाइफ में जो ब्रेक थ्रू देखना चाहते हो, क्या वो आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा? क्या आपकी ज़िंदगी में वो चेंज, वो शिफ्ट आएगा जो आप देखना चाहते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, हाँ या ना? चाहे जो भी करंट सिचुएशन है, लेकिन आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जानना चाहते हो कि क्या वो पॉसिबल हो सकेगा। चाहे वो फैमिली से बात करना है रिलेशनशिप के बारे में, चाहे आपके पर्सन के एंड से वो एक आप ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी अपनी लव लाइफ को लेकर जो आपको चाहिए राइट नाउ नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर, हाँ या ना? वो जानेंगे हम इस रीडिंग में और साथ में ये भी जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप जो ब्रेक थ्रू डिज़ायर कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या होने वाला है वो या नहीं। लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और डायरेक्टली टू हैव नाइन ऑफ wands। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा कि वो जो आपकी जो डिज़ायर है, जो विश है, आप जिस ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हो, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से, चाहे आपकी उनकी फैमिली के एंड से, चाहे आपकी फैमिली के एंड से, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, मुझे वो होता देख नहीं रहा। नेक्स्ट 48 आवर्स में चीज़ें काइंड ऑफ स्टक रहेंगी आपकी लव लाइफ में। जो आप चीज़ होता देखना चाह रहे हो वो नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो जहाँ पर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो, बट क्या वो हो पा रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, मुझे उसके भी चांसेस नहीं लग रहा। अगर आपको लगता है कि एक बातचीत एटलीस्ट शुरू हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी, तो वो भी ब्रेक थ्रू मुझे आते दिख नहीं रहा। अच्छा, उस पूरे सिनेरियो में जो भी आप ब्रेक थ्रू चाह रहे हो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो करंट सिचुएशन को लेकर। और आपका ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे लगा रहता है कि क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। आपके माइंड में नेगेटिव क्वेश्चंस इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, जो कि एक मेजर कॉज है कि आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा। क्योंकि जो आपका जो आप चाहते हो आपको मिल सकता भी है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज करना इस थॉट प्रोसेस में, वो गलत है। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से यही मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आप चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा। इट्स मोर लाइक कि यू आर बेगिंग फॉर दैट टू हैपन। चाहे वो आप अपने पर्सन से एक सिचुएशन डिमांड कर रहे हो या फिर आप गॉड से एक चीज़ डिमांड कर रहे हो। इट्स मोर लाइक यू आर बेगिंग फॉर इट। आपको लगता है कि आपको नहीं मिल सकता, लेकिन स्टिल यू आर गोइंग डाउन ऑन योर नीज टू आस्क फॉर इट। ऐसा नहीं करना है आपको। जितना ज़्यादा आप अपने आप को लो करोगे इस चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा आप अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम को खोते जाओगे। एंड दैट इज़ समथिंग विच यू आर डूइंग रॉन्ग यहाँ पर। और मुझे लगता है कि राइट नाउ जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी आपको चाहिए अपनी लव लाइफ में, उसको लेकर आपने अपने आप को घिराना नहीं है। एक लिमिट होती है, मुझे लग रहा है कि आप वो लिमिट क्रॉस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा गिव इन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ रहे हो जहाँ पर आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही नहीं सकता। आप जो डिज़ायर कर रहे हो वो आपको हासिल हो ही नहीं सकता क्योंकि आप सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो राइट नाउ। तो उसके साथ साथ आप स्ट्रेस्ड आउट हो, उसके साथ साथ आप जो चीज़ आपको आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कभी कभी सोचते हैं कि बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा पर्सन को टाइम दे दिया। जो आप डिज़ायर करते हो, शायद आप चाहते हो कि वो अपनी फैमिली से बात करें, कनेक्शन को, रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात करें, वो भी नहीं हो पा रहा है। सो आपको कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन है कि आपको उससे डिटैच कर लेना चाहिए एंड देन आप वो भी नहीं करते हो। सो जो आप डिज़ायर कर रहे हो उसको होने के लिए आपको अपने एंड से कुछ एक्शन लेना है। चाहे वो सरेंडर करने का है, डिटैच करने का है, लेट गो करने का है, मूव ऑन करने का है, कुछ करने का ज़रूर है आपके एंड से, ख़ुद की तरफ से। जब तक वो नहीं होगा, जो आप वेट कर रहे हो चीज़ों का, वो नहीं होंगी। सो बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इम्पॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है गिवन सर्कमस्टांसेस में। तो आप अगर बहुत ज़्यादा गिवन कर रहे हो कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि आपको अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है राइट नाउ। डिटैच करो अपने आप को, और अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करो इस सिचुएशन में ज़्यादा। वेट फॉर थिंग्स टू अनफोल्ड, बट एट द सेम टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो डिज़ायर कर रहे हो वो जब तक आपकी लाइफ में फ़न नहीं आएगा गिवन सर्कमस्टांसेस में, लाइट एनर्जी नहीं आएगी, ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, ये ब्रेक थ्रू आपको नहीं मिलेगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या वो आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा कभी भी, हाँ या ना? नेक्स्ट 48 आवर्स में तो नहीं मिल रहा। लेट्स सी। द आंसर इज़ अ बिग यस। जो आप चाह रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली नहीं हो रहा है। दूसरा, आपको जो कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, वो कोशिश करो कि आप उन चेंजेस को ला सको अपने अंदर। जो आपकी डिज़ायर है, जो आपको चाहिए, वो मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, दैट्स फॉर श्योर। विद द एस ऑफ कप्स कमिंग एंड एज एन आंसर टू दैट, डेफिनेटली आपको मिल सकता है, हासिल कर सकते हो। चीज़ें डिलेड हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी एविडेंट, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिलेज में आपके मेंटल ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि ब्रेक थ्रू मिलेगा ही नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अगर आप चाहते हो कि आपको ब्रेक थ्रू मिले, तो आपके अंदर जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है उनको लेकर आने की कोशिश करो नेक्स्ट 48 आवर्स में, और फिर हो सकता है कि आपको उसके बाद जो ब्रेक थ्रू आप चाहते हो मिल सके। वाओ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपकी ओरेकल गाइडेंस में से पहला कार्ड ये आया है, इट्स टाइम कि आप अपने आप को रिलैक्स करो, सिचुएशन को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो। ठीक हो गया। उसके अलावा और क्या मैसेज है जी? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप में से कुछ लोग वाटर साइंस हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो राइट नाउ इस सिचुएशन के अंदर, जो कि आपको फर्दर बुरा फील करा रही है। सो इमोशनली आपने अपने आप को इससे थोड़ा दूर करना है। जो आप चाहते हो, जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो रोना धोना किस चीज़ का है? यू हैव टू जैसे होता है ना कि आप किसी को समझाते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपकी बहन के साथ ये हो रहा होता, भाई के साथ ये हो रहा होता, फैमिली में किसी मेम्बर के साथ ये सब हो रहा होता, तो आप उसको समझाते। तो कोशिश करो कि सिट डाउन विद योर सेल्फ और अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सो ट्राई करो कि इसके ऊपर स्ट्रेस्ड ही नहीं हो, अपने आप को ना स्ट्रेस आउट करो, ना ही नेगेटिव सोचो। सरेंडर कर सकते हो, सरेंडर करो। नहीं, अगर आप कर सकते हो, आपने सोचना ही है इसके बारे में कुछ, तो कोशिश करो कि पॉजिटिव सोचो, और ट्राई करो कि अपनी लाइफ को बैलेंस रख सको। अपनी लाइफ में ज़्यादा लव लाइफ के ऊपर फोकस होना भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हैविली डिपेंडेंट हो जाते हो लव लाइफ को लेकर। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी अगेन। वाटर साइन केम आउट आफ्टर पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो आप में से कुछ लोग ये साइन हो सकते हो, या फिर इन साइंस को डील करने वाले भी हो सकते हो। पर एट द सेम टाइम आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ चुकी है सिचुएशन को लेकर, और आपको लगता है कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, जिसकी वजह से शायद कभी आप इनडिसाइसिव भी होते हो, तो वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। जब ये हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो आप ब्रेक थ्रू चाहते हो वो आपको मिल सकेगा। लेट्स सी कि क्या शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स सी इस नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद। द एम्प्रेस, द मैजिशियन। आपकी अगर ये आप अपनी एनर्जी को टैप इन कर जाओ, जहाँ पे यू पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप अपने आप को एम्पावर करो कॉन्फिडेंस से, सेल्फ वर्थ से, सेल्फ बिलीफ से, जो आप चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो, पा सकते हो। आप अपने आप के लिए एफर्मेशंस यूज़ करो, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए। और अगर आप ये कर पाते हो, तो आप किसी भी चीज़ को चेज़ करना छोड़ दोगे, पहली चीज़। उसके बाद फिर आप मैजिकली पावरफुल हो जाओगे, एम्पावर्ड हो जाओगे इतना कि आप जो चाह रहे होगे वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। सो स्ट्रेस आउट, अगर आपकी ज़िंदगी परफेक्ट होती, अगर आप अपनी लाइफ जो है वैसे जी रहे होते जैसे आप चाहते हो, तो क्या आप स्ट्रेस्ड आउट होते? द आंसर इज़ अ बिग नो। सो अगर आप वैसी लाइफ चाहते हो, तो आप अपने एंड से क्या कर सकते हो? स्ट्रेस को रिलीज़ करो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो,
और कोशिश करो कि यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स जिससे आप अपने आप को ऑलरेडी उस जगह पे ला सको जो कि आपको एज इफ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन योर लाइफ। सो वो चीज़ को टैप इन करना बहुत ज़रूरी है, उस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। द एम्परर, तब जाके आपकी लव लाइफ में जो सिचुएशन आप चाह रहे हो वो आपको हासिल हो सकती है। लाइक आई सेड अर्लियर, मेजॉरिटी लोग जो ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन ट्राई करो कि अपने आप को पॉजिटिव कर सको। नेक्स्ट 48 आवर्स में येस नहीं मिल रहा, बट एट द सेम टाइम अल्टीमेटली मिल जाएगा। सो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो इस रीडिंग ने, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।